हेलो एवरीबॉडी, होप सो सब अच्छे हो, बढ़िया हो, अपने अपने घर में सुरक्षित हो गए। तो भाई देखो, ऐसा है, कुछ सवाल थे जिनके जवाब मुझे देने थे, तो मुझे लगा कि भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब मुझे देना है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं, व्लॉगिंग शुरू क्यों करी? ठीक है, तो भाई इंस्पिरेशन अगर कोई है तो अरमान भैया होंगे। ठीक है, मुझे उनको देख करके लगा कि भाई इफ़ ही कैन डू तो आई कैन ऑल्सो डू। ठीक है, अब बंदा कोई कुछ भी बोले कि यार तो बड़ा सेलिब्रिटी है, समथिंग लाइक, जो भी है, शुरू तो उन्होंने भी कहीं से किया था। आज वो सेलिब्रिटी हैं, बहुत बढ़िया, उनकी मेहनत उनको मिली, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने ग्रैब किया, उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया, बहुत सारी चीज़ें करी। तो भाई सिमिलर फॉर मी ऑल्सो, मुझे उनको देख करके लगा, मतलब कहते हैं ना कि ब्लॉगिंग का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से की जाती है, क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए। तो वो देख करके मुझे लगा कि यार इफ़ ही कैन डू आई कैन ऑल्सो डू। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, उनका कंटेंट अलग है, मेरा कंटेंट अलग है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उनकी वीडियोस में मैं नहीं हूँ, मेरी वीडियोस में वो नहीं है। कभी कभार होता है कि हाँ ठीक है, मैं उनकी वीडियोस में हो सकता हूँ या वो कभी मेरी वीडियोस में हो सकते हैं। तो इंस्पिरेशन अगर मिली तो अरमान भैया, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और इत्तेफाक से ये भी कह सकते हैं कि जब मैं पहली बार उनके साथ शूट करने गया था ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं चीज़ कर सकता हूँ। रीज़न पता क्या था, मैं बताऊँ, व्लॉगिंग करना बहुत पहले से शुरू करना था, बट समहाउ ना मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं व्लॉग में दिखाऊं क्या। ठीक है, बिकॉज मेरे को ना शो ऑफ वाली लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी को ये दिखाऊं कि यार मतलब मेरे पास महंगी गाड़ियां नहीं है और मैं भाड़े की गाड़ियों पर अपना ठप्पा नहीं लगा सकता कि भाई ये गाड़ी मेरी है। आई कांट क्लेम, क्योंकि वो मेरी है नहीं। नहीं तो फिर ना, फिर जब कुछ बड़ा कुछ हो जाता फिर दिक्कतें होती है। ठीक है, तो मेरे पास जो चीज़ है मैं उसी पे क्लेम करना पसंद करता हूँ कि यार ये चीज़ मेरी है एंड दिस इज़ माइन, वो वाली चीज़ है। तो मेरे को लगता था यार मैं व्लॉग करूँ, मैं व्लॉग में करूँगा क्या, बताऊँगा क्या, दिखाऊँगा क्या, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। तो मेरे को ये था कि इतने टाइम से हम लोग ना व्लॉग बना नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों ने अरमान भाई के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो आई स्टार्टेड डूइंग ब्लॉगिंग। ठीक है, क्योंकि पहला अगर वीडियो देखोगे ना, तो वो गलती किसकी है, जो शो आया था ना भैया का, मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई फॉर ब्लॉगिंग, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, एंड उसके बाद जाकर के फिर हमने स्टार्टअप किया। अब दूसरे सवाल का जवाब कि यार ऐसा क्यों हुआ कि पहले स्टार्टिंग ऑफ द फेजेस में या स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोज़ में बहुत सारे लोग अलग थे, लेकिन अब उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। उसका रीज़न ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। व्लॉगिंग मेरा चैनल है, मेरा कंटेंट है, मेरा काम है, मैं शूट करता हूँ, मैं एडिट करता हूँ, अपलोडिंग मेरे हाथ में है, क्या दिखाना है, क्या डालना है, क्या क्रॉप करना है, सब मेरे हाथ में है। ठीक है, और कुछ लोगों को ना फितूर चढ़ गया था, या कहूँ दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था कि हम हैं तो चैनल है। तो उनका भूत उतारने के लिए उनको ये कह दिया गया, उन्होंने बोल ही दिया कि भाई हम नहीं होंगे तो चैनल नहीं चलेगा। ऐसा ये तुम्हारी गलतफहमी है। ठीक है, तुम हो या नहीं हो, मेरे चैनल पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी फेस तो बना ही नहीं ना कोई। ठीक है, चैनल मेरा है, तो अगर फेस है तो मैं हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम ये चीज़ डिसाइड कर लो या तुम ये सोच लो कि वैभव व्लॉगिंग बंद ही कर देगा अगर हम नहीं होंगे तो। ठीक है, क्योंकि मेरा ना मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ व्लॉगिंग एक होता है ना, लोग इसलिए करते हैं कि भाई एंटरटेनमेंट सोर्स है, समथिंग लाइक। मेरा मोटिव ये था कि आई एम जस्ट कैप्चरिंग माई मोमेंट्स, कि मैं आफ्टर सम टाइम उन मेमोरीज को देख सकूँ कि हाँ मैं 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या कर रहा था एग्जैक्टली अपनी लाइफ में। तो बस वही सारी चीज़ें थी। तो बुखार उतारना था, मैंने बुखार उतार दिया और मैंने उनको बोल दिया कि भैया टाटा बाय बाय मेरी साइड से, तुम अपने घर अच्छे हो, मैं अपने घर अच्छा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे काम नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो व्लॉग में अब नज़र नहीं आते दिखते, जो पहले कहीं ना कहीं दिख रहे थे। ठीक है, कुछ लोग दिखेंगे नो डाउट, कुछ लोगों का चैप्टर बिल्कुल क्लोज है, जो कि शायद आने वाले किसी भी ब्लॉग में कभी भी नज़र नहीं आए। ठीक है ना, एक लड़की भी थी, उसको भी गेट आउट कर दिया था। देखो, जिसको भी ऐसा फितूर चढ़ता है ना लाइफ में, कोई भी हो, मतलब कि यार हम हैं तो ये है, तो भाई उनका फितूर मेरे के हिसाब से एक ही चीज़ को होता है कि भाई घमंड अपनी जेब में रखो। ठीक है, देने वाला भगवान है, लेने वाला भगवान है। वो कुछ दे रहा है तो ले लो, नहीं दे रहा तो खुश रहो, जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुम्हारी है, उसमें खुश रहो। तो सिंपल सी बात है, फिर मैंने डिसीजन मेकिंग किया कि ठीक है भैया, तुम टाटा बाय बाय मेरे एंगल से, मैं तुम्हें दोबारा अपने काम पे, अपनी वीडियोज़ में या अपने किसी भी सिनेरियो में अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहूँगा। इसलिए वो किसी भी चीज़ का हिस्सा अभी तक नहीं बने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी व्लॉगिंग किससे हो रही है? देखो ऐसा है कि मेरे पास स्टार्ट मैंने किया था आईफोन 13 से। ठीक है, फिर धीरे धीरे लगा कि यार नहीं, क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है, ये हो रहा है 15 प्रो से, ये 14 प्रो है। बीच में कुछ वीडियोस थे जो मैंने सैमसंग S23 अल्ट्रा से करे थे। ठीक है, कलर बूस्टिंग आते हैं उसके बहुत ज़्यादा, तो वो भी अच्छा था। तो नो डाउट, मतलब मेरे को ये होता है कि भाई क्लैरिटी से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अभी तक मैंने माइक्स का यूज़ नहीं किया, मेरे पास माइक्स है नो डाउट। ठीक है, बट मैं यूज़ नहीं करता। रीज़न बिकॉज मुझे लगता है इनका कैप्चरिंग बहुत अच्छा रहता है, और जब भी हम लोग कुछ वीडियो शूट करते हैं, कुछ भी है, देखो माइक को भी बहुत साइलेंट चाहिए सब कुछ। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर इसके माइक बहुत बढ़िया है। तो व्लॉगिंग तो मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का भी मन था ना, जैसे मतलब सवाल थे कि भाई व्लॉगिंग कैसे कर रहे हो, हमें भी बता दो, हमें भी स्टार्ट करना है, समथिंग लाइक,
तो भाई अगर तुम्हारे पास आईफोन है, क्योंकि मैंने भाई देख मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ना एक टच मतलब जो जिनका कैमरा बहुत अच्छा ना हो, फाइन ना हो, बहुत नॉर्मल से फ़ोन हो, उनसे भी लोगों को व्लॉग करते देखा। तो ये तो देखो बहाना है कि यार हम शुरू नहीं कर सकते, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है। नहीं, लेट इट भी यार। लोगों को ना मतलब मैंने 15-15 हज़ार रुपये से व्लॉग करते देखा है, ठीक है। तो भाई जो तुम्हारे पास है ना, पहली बात तो उसके लिए भगवान का ऑलवेज थैंक यू करो। दूसरी बात ये है कि काम शुरू करो जब तुम्हें लगेगा ना तुम काम अच्छा कर पा रहे हो, तब चीज़ को अपग्रेड करना। पहले एक्सपेंस बियर करके कोई काम नहीं करना, ये मेरा एडवाइस रहेगा, ठीक है। देखो मेरा काम है कंटेंट क्रिएशन का, मैं आज से नहीं कर रहा। व्लॉगिंग मैंने भले अभी चालू किया, ठीक है, बट मैं काम पहले से करता आ रहा हूँ। तो मोबाइल्स आर लाइक मेरी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोज़ है, टैरो कार्ड रीडिंग की वीडियोज़ है, या कोई भी चीज़ है, मैं कैप्चर्स करता हूँ। मैं मोमेंट्स बहुत कैप्चर करता हूँ। तब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी कि यार ठीक है यार, मैं ना व्लॉग ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। थोड़ा समझाना ही तो ज़्यादा पड़ता है, उससे ज़्यादा क्या है, बाकी सब तो सेम ही है। तो इस वजह से लाइक अगर आपको है ना कि लाइक भाई मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है, आपके पास जो रिसोर्स है ना उसको इस्तेमाल करो। नो एक्सटर्नल माइक्स और समथिंग लाइक रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी अगर चाहिए तो मोबाइल्स के लिए बहुत रीजनेबल माइक्स आपको मिल जाएंगे। बोया है या और भी 2-4 कंपनीज हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि मैंने बोया और डिजिटेक में यूज़ करता हूँ। तो ये है कि लाइक 1000-1500 से भी आपके मोबाइल के माइक स्टार्ट है, आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। बट मुझे लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द फेज में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास जो चीज़ है आप उसका इस्तेमाल करो और अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है। और मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि जो ये सारे सवाल थे ना, इनके जवाब मुझे देने थे कि लोग क्यों नहीं नज़र आ रहे, व्लॉगिंग किस चीज़ से हो रही है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है। आज 2.5-3 महीने हो गए व्लॉग करते हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चैनल पर रिस्पॉन्स नहीं है मैं कहूँगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसी फिलॉसफी पे काम कर रहा हूँ। 365 डेज़ का मैंने अपने लिए चैलेंज ले रखा है कि 365 दिन मैं कंटेंट अपलोड करूँगा, उसके बाद देखूंगा कि मैं स्टैंड का कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले नो कमेंट्स ऑन एनीथिंग, ठीक है। जस्ट मेहनत मेहनत एंड मेहनत, दैट्स ऑल। उसके बाद देखूंगा मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद जजमेंट पास करूँगा ना यार मैंने 1 साल मेहनत करके क्या किया, वो वाली चीज़ है। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो समझ में आएगा कि स्टैंडिंग कहाँ है एग्जैक्टली, एंड उसके साथ ही मूव अहेड करेंगे, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।